नमस्ते दोस्तों। आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के लेके आप लोगों के साथ में। एक सुनार की मृत्यु होने के बाद एक परिवार पर आर्थिक संकट आ जाता है। सुनार की बीवी अपने बेटे को बोलती है, ये लो नीलम का हार और ये अपने चाचा की दुकान पर लेके जाइए और बोलना इसको बेच के कुछ पैसे दे दे जिससे घर का खर्चा चल सके। सुनार का बेटा अपने चाचा की दुकान पर जाता है और चाचा के हार दिखाकर बोलता है कि चाचा जी, ये नीलम का हार है। माँ ने बोला है कि इसको बेच के कुछ पैसे दे दीजिए और खर्चे हमारे घर के चल जाएंगे। चाचा उसका बहुत समझदार था। उसने कहा कि बेटे, उसने हार को देखा और कहा, बेटे आप एक काम करो, अभी इस हार को ले जाओ और माँ से बोलना कि अभी बाज़ार मंदा है, तो अभी इसकी कीमत अच्छी नहीं मिलेगी और जैसे ही इसकी कीमत अच्छी होगी तो मैं इस हार को आपसे मंगवा लूँगा और ये लो कुछ पैसे और आप कल से दुकान पे आकर बैठिए। तो बेटा था अपनी माँ को बोलता है, माँ अभी ऐसे चाचा ने बोला है कि हार की कीमत अभी उस समय डाउन चल रही है और अभी इतना पैसा नहीं मिल पाएगा जितना हमें मिलना चाहिए, और मुझसे चाचा जी ने बोला है कि कल से दुकान पे आके बैठें, तो मैं कल से दुकान पर जाऊँगा। कुछ समय होता है, बच्चा सीखता जाता है, सीखता जाता है, सीखता जाता है। सीखने के बाद एक बच्चा वो बहुत अच्छा जाँचने वाला बन जाता है। तो एक दिन फिर चाचा बोलते हैं कि बेटे जाओ और अपनी माँ से वो हार लेके आइए। तो वो अपने घर जाता है और बोलता है कि माँ वो हार दे दो, चाचा ने मँगाया। तो वो जैसे ही उस हार को देखता है तो बड़ा अचंभित होता है कि यार ये तो नकली है, जाली है। तो वो हार लेके नहीं आता है और दुकान पे आ जाता है। चाचा बोलते हैं उससे कि बेटे हार क्यों नहीं लेके आए? तो बोलता है, चाचा वो हार तो नकली है। तो चाचा उससे बात बोलते हैं कि अगर इस बात को मैं उसी समय आप लोगों से बोल देता तो आप कहते कि देखो चाचा भी हमारे बुरे वक्त में हार को भी नकली और जाली बता दिया। तो मेरे दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी भी चीज़ को बगैर जाने बगैर हम किसी चीज़ का डिसीजन नहीं ले सकते। इस गलतफहमी के कारण रिश्ते बिगड़ते हैं, समाज बिगड़ता है और हम लोगों की गलतफहमी के कारण रिश्तों में तो दरार आती ही आती है, बहुत सारी परेशानी होती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें सीखना चाहिए कि हमें किसी भी चीज़ की जानकारी करने के बाद ही कुछ डिसीजन लेना चाहिए। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो शेयर करिए, दोस्तों में शेयर करिए, परिवार में शेयर करिए, और कहानी अच्छी लग रही है, ऐसी कहानी और आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।